तो बच्चों हम लोग एसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि अब कि रेजोनेंस क्या होता है इन सर्किट्स में, रेजोनेंस का मतलब क्या है, अनुनाद का मतलब क्या है, ये हम लोग समझने जा रहे हैं। और उस अनुनाद को जब समझ लेंगे तो उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, उसका व्यवहारिक जो उपयोग है अनुनाद का, नॉट साइन ओमेगा टी है, ऐसा होगा। और ये एक कुंडली है या प्रेरक है जिसका प्रेरकत्व L है, इसकी धारिता C है, इसका प्रतिरोध R है, ऐसा लगा हुआ है। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था कि इसमें जो करंट बहेगी, इसमें करंट का जो प्रवाह होगा, धारा का जो प्रवाह होगा, उसका मान कितना होगा। तो धारा का प्रवाह होगा, अगर मैं अधिकतम धारा की बात करता हूं तो अधिकतम धारा का मान होगा कि कितना, अधिकतम वोल्टेज बटे प्रतिबाधा होगा ना, ये अधिकतम वोल्टेज होगा इसका। तो मान लो अभी मैं इसकी बात करता हूं कि अधिकतम शक्ति, तो पावर की बात जो की थी, पावर कितना आया था, IRMS गुणे VRMS इंटू R बटे Z, ऐसा आया था। तो VRMS बाई Z को हम IRMS कह सकते हैं, तो ये आ जाएगा IRMS का स्क्वायर इंटू R। ये तो पावर, औसत पावर हो गया है ना, औसत पावर हो गया। तो औसत पावर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसको अगर हम लिखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम अगर लिखें तो I0 बटे √2 होगा, तो I0 का स्क्वायर इंटू R बटे 2, ये मैक्सिमम अधिकतम पावर हो सकता है, मतलब जो औसत पावर हो सकता है किसी एसी परपथ में जो व्यय होगा, इसका मान ये होगा I0 स्क्वायर R बटे 2, है ना। ये औसत पावर है, औसत पावर है, अधिकतम पावर छोड़ो औसत पावर। इस औसत पावर को बढ़ाना है हमें, तो कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जो औसत पावर है इसमें भाई R तो प्रतिरोध दिया गया है, ये नियतांक है, नियत है, 2 तो गिनती है, नियत है। हम अगर कहा जाए कि औसत पावर हमें और चाहिए, एवरेज पावर जो हमें इस परिपथ में चाहिए और चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो एक ही काम बचता है कि हम इस जो अधिकतम करंट है इसका मान बढ़ाएं। अधिकतम करंट है मतलब हम अधिकतम करंट का मान बढ़ाना चाहते हैं, जो कि V0 बटे Z है। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी नियत है, दिया गया स्रोत अगर दिया गया है तो स्रोत में हम इसको बढ़ाएं, स्रोत या तो V0 बढ़ा दें, तो V0 में भी हम देखेंगे, Z में भी। कुल मिलाकर हमारा अब जो काम ये है कि यदि हम इस करंट को, जो कि अधिकतम करंट है जिसका मान V0 बटे Z है, अगर हम चाहते हैं कि इस अधिकतम करंट को भी बढ़ाएं, मतलब हम चाहते हैं कि इसका भी अधिकतम मान निकले, तो क्या हो सकता है। तो V0 को मैंने खोला और देखा कि इसमें क्या मैं कर सकता हूं, तो NBA ओमेगा बटे Z होता है अंडर रूट R स्क्वायर धन XC मतलब 1 बटे ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर, होल का घात 2, ऐसा आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये I0 मैक्स, मतलब ये मैं बढ़ाऊं, इसको और मैक्सिमाइज, I0 को मैक्सिमम करूं, मतलब I0 को मैं मैक्सिमाइज करूं और उसको मैक्सिमाइज करके अधिकतम करके मैं उसको ये कहूं, तो मुझे क्या काम करना चाहिए। मैंने देखा भाई फेरों की संख्या तो मान लो नहीं बढ़ाना है, फेरों की संख्या से नहीं बढ़ाना, ये दिया गया है कि आप फेरों की संख्या कुछ नहीं कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को कुछ नहीं कर सकते हैं, क्षेत्रफल को नहीं कर सकता है, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा ओमेगा। तो अगर मैं यहाँ ओमेगा बढ़ाऊंगा तो यहाँ जो हर है, इस पद का जो हर है, अंश हर, अगर अंश में ओमेगा बढ़ाएंगे तो हर में भी 2 जगह ओमेगा है, तो अब ओमेगा यहाँ पर भी बढ़ेगा, भाई ये बढ़ाएंगे तो ओमेगा तो यहाँ भी लिखा है, तो भी बढ़ेगा। तो अब क्या गारंटी है कि ओमेगा को बढ़ाने पर ये बढ़ेगा ही, करंट बढ़ेगी ही, ये गारंटी क्या है। ये कैसे पता कि अगर हम ओमेगा को बढ़ाएं तो ये बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखो ये पद बढ़ जाएगा, ये पद भी बढ़ जाएगा, तो ये घट जाएगा, कई सी चीज़ें कई जगह हैं। मतलब जो ओमेगा है, ये जो कोणीय वेग है, ये सिर्फ ऊपर ही नहीं है, ऊपर भी है और नीचे के भी ऊपर, और मतलब नीचे में भी अंश और हर में है ना, नीचे में भी हर के भी अंश और हर में है, तो 3 जगह है। तो 3 जगह अगर कोई एक चर हो तो उसके लिए हमें समझ पाना आसानी से बहुत मुश्किल काम होगा। इसमें एक काम कर सकते हैं बच्चों, इसमें हम ये देखना चाहते हैं, हमें देखा क्या गया है, जब हम ओमेगा को बढ़ाना शुरू किया तो ओमेगा अगर 0 होगा तो डिफाइंड ही नहीं है, कोई बात ही। जैसे कोणीय वेग, अगर लूप को हम घुमाएं ही ना
तब तो ये शून्य होगा ही, क्योंकि इसका मान वैसे डिफाइंड नहीं होगा, मतलब कम है तो कम रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, मान लो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, इसको हम नगण्य कर सकते हैं। ये ज़्यादा हो जाएगा तो अंश बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अंश बहुत ज़्यादा होने से भी कम हो सकता है करंट। इसका मतलब ये नहीं कि कोणीय वेग हम बढ़ाते जाएंगे। मान लो जो लूप है ना, लूप जो कि चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है, उसको हम बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगे, तो ये गारंटी नहीं है कि परिपथ में धारा का जो अधिकतम मान है वो और बढ़ेगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, वो कम भी हो सकता है। कैसे कम हो सकता है? इसमें एक काम कर सकते हैं, ये आई नॉट का मान आई नॉट मैक्स हो जाएगा यदि हम इस पद को यहाँ से देखें, इसका मान अधिकतम हो। तो ये अधिकतम होने का मतलब है कि जो हर है वो न्यूनतम हो। तो ये चीज़ न्यूनतम हो, नीचे वाला जो पद है ये न्यूनतम हो। हम चाहते हैं कि ये न्यूनतम हो, ये न्यूनतम हो। और ये न्यूनतम कितना हो सकता है? अगर किसी भी वर्गमूल के अंदर दो पद वर्ग में लिखे हुए हैं, तो भाई अगर कोई चीज़ वर्ग में लिखी हो धनात्मक ऋणात्मक तो हो नहीं सकती। तो अगर हमें न्यूनतम करना है तो इसका मान सबसे कम क्या हो सकता है? अगर कुछ चीज़ वर्ग में लिखा है तो शून्य से कम हो नहीं सकता। तो सबसे कम, भाई ये तो हम शून्य कर नहीं सकते, नहीं तो LCR सर्किट है ना, तो R को शून्य नहीं कर सकते। इस पद को हम शून्य कर सकते हैं L और C को शून्य ना करते हुए, मतलब L और C रहे तब भी ये पद अगर शून्य हो जाए, तो ये पद अगर शून्य हो जाएगा तो जो अंश जो हर है वो न्यूनतम हो जाएगा और इसकी वैल्यू अधिकतम हो जाएगी। तो इसको अगर हम शून्य कर दें, इसकी न्यूनतम वैल्यू शून्य होगी, तो यदि हम ये कर पाएँ क्या, यदि ये जो लिखा था ना XC को XL के इक्वल कर दे, तो Z का मान क्या हो जाएगा? Z का मान सिर्फ R हो जाएगा जो कि न्यूनतम है, तो न्यूनतम है। तो बिना तीनों को जीरो किए हुए हम लोगों ने इस पर न्यूनतम मान प्राप्त कर लिया। तो इसको करने का मतलब ये है कि 1/ωc बराबर कर दिया जाए ωL के। तो यहाँ से ω² की बात अगर की जाए तो 1/LC आ गया। तो यहाँ से ओमेगा का मान अगर देखा जाए तो 1/√LC आ गया। इसी ओमेगा को हम अलग से लिख देते हैं, जो 1/√LC निकल कर आया है, ये जो कोणीय वेग है या कोणीय आवृत्ति है, इसको हम अलग से लिख देते हैं, ω0 से लिख देते हैं। यही क्या है, इसी को हम अनुनाद की आवृत्ति कहते हैं, अनुनाद की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अनुनाद की का कोणीय वेग है, की कोणीय आवृत्ति है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब ये है कि यदि ओमेगा का मान, अब इसको हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो निष्कर्ष ये है कि जैसे पहला निष्कर्ष ये है कि यदि XC बराबर XL कर दिया जाए तो जो परिपथ में धारा है, मैक्सिमम धारा भी, ये मैक्सिमम को भी हम अधिकतम कर सकते हैं, है ना। और ये जो कंडीशन है, ये जो शर्त हमने लगाई है, इस शर्त को हम रेजोनेंस अनुनाद कहते हैं। ये क्या है? अनुनाद की कंडीशन है, ये अनुनाद की कंडीशन है। अनुनाद यही है क्या? XC बराबर XL होने को अनुनाद की दशा कहते हैं। अनुनाद की दशा में यही है, मतलब ये है कि XC बराबर XL हो चुका है, मतलब 1/ωc बराबर ωL हो चुका है, और यहाँ से हमें प्राप्त हो चुका है एक अनुनाद की कोणीय फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोगों ने ऐसा लिख दिया है। अनुनाद का कोणीय वेग ऐसा आ चुका है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास आ चुका है बच्चों, इसको हम अनुनादीय कोणीय आवृत्ति भी कह सकते हैं। अनुनाद का कोणीय आवृत्ति, अनुनाद की कोणीय आवृत्ति। इसको ω0 से लिखते हैं, याद रखना है 1/√LC। तो जब भी परिपथ में
जो लूप जो घूम रहा है, जो लूप घूम रहा है ना, जो लूप घूम रहा है कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में, जहाँ पर बिजली बन रही है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप घूम रहा है। तो वो पता करना आप कि अगर हम उस लूप से निकली हुई करंट को LCR सीरीज सर्किट में हम ले जाना चाहें, मतलब उस स्रोत को हम कहाँ पर, जहाँ प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में उसको भेजना चाहें, तो उन तीनों में जो अपव्यय होगा, जो व्यय होगा, जो ऊर्जा का व्यय होगा ताकि उसको हम यूज़ कर पाएँ, वो अधिकतम होगा जब वहाँ पर जो कोणीय वेग है, जो लूप की घूमने का कोणीय वेग है, उसका मान 1/√LC होगा। ठीक है ना। इसकी आवृत्ति की बात की जाए तो ये अनुनाद आवृत्ति है, तो ये हो जाएगा 1/√LC, और यहाँ पर न्यू नॉट क्या हो जाएगा, 1/2π√LC। तो ये अनुनाद की आवृत्ति है। मतलब अगर इस आवृत्ति से इतने पर सेकंड इसका मान जो होगा ना, इसका सेकंड में आएगा, √LC का जो मान होगा वो सेकंड होगा, तो इसकी इकाई प्रति सेकंड हो जाएगी। मतलब एक सेकंड में ये मान लो कुछ आता है, मान लो कुछ भी आता है, ये 20 आ जाता है, 20। तो 20 आने का मतलब है कि जब एक सेकंड में 20 बार लूप घूम जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस समय उस स्रोत से अगर तीनों एलिमेंट सीरीज में लगे हों, श्रेणी क्रम में लगे हों, तो तीनों एलिमेंट में जो ऊर्जा का व्यय होगा, जो धारा बहेगी, वो अधिकतम होगी। अधिकतम को भी बढ़ा सकते हैं, अधिकतम को भी हम बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये अनुनाद की कंडीशंस है। इसी को ग्राफ से अगर हम देखें, अगला जो निष्कर्ष है वो ये है, हम लोगों ने अभी तक जो स्टडी किया है, जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, उसको जब ओमेगा के साथ हमने चेंज करना शुरू किया तो वो कुछ ऐसा कुछ आ गया, ऐसा इस प्रकार का आया। इसका मतलब इसमें एक ऐसा ओमेगा आया है, जहाँ पर ये करंट जो मैक्सिमम थी, अधिकतम थी, वो और भी अधिकतम हो गई है, अधिकतम की भी अधिकतम है। मतलब ये अधिकतम सीमा है, ये जितना हम मैक्सिमम पॉसिबल करंट है, धारा है, उसको प्रवाहित कर सकते हैं। मतलब ये है, ये यहाँ पर अगर आप बहुत धीमा चलाओगे लूप को तो भी परिपथ में धारा का मान कम होगा, बहुत ज़्यादा तेज चलाओगे तब भी कम होगा, है ना। इसमें एक ऐसा मान होगा जहाँ पर हम लोग, जिस जगह पर अगर हम उसने कोणीय वेग से उसको घुमाते हैं लूप को, तो उस समय LCR श्रेणी क्रम में जो धारा फ्लो करेगी, उसका प्रवाह होगा, वो अधिकतम होगा, अधिकतम पॉसिबल होगा। इससे ज़्यादा हम नहीं फ्लो करा सकते हैं, मतलब ये है ना। तो इस समय पावर भी अधिकतम होगी। अच्छा, इस समय होगी कितनी करंट, I0 का मान कितना आया था, अगर हम लोग देखें तो I0 का मान कितना आया था, V0/Z। लेकिन रेजोनेंस अनुनाद की दशा में अगर हम ये देखें कि भाई अनुनाद की दशा में क्या होगा, तो अनुनाद की दशा में ये Z जो हो चुका है वो R के बराबर हो चुका है ना, क्योंकि XC और XL बराबर हो चुके हैं, तो ZR हो चुका है, और तब करंट मैक्सिमम हो चुकी है, और अधिकतम धारा का मान कितना होगा, V0/R। ऐसा लग रहा है कि Z की जगह R हो जाने का मतलब ये है कि प्रतिबाधा प्रतिरोध में परिवर्तित होने का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है परिपथ में सिर्फ क्या है, R है ना। तो प्रतिरोध सिर्फ है, मतलब L और C भी हैं, लेकिन हमें जो प्रतिबाधा लग रही है, जब हम इस XC और XL को बराबर कर देंगे तो Z का मान R हो जाएगा। इसका मतलब वो जो परिपथ है वो सिर्फ प्रतिरोध वाला परिपथ हो जाएगा, जबकि उसमें दो और कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ गई। दोनों और भी एलिमेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन तब भी वो परिपथ सिर्फ क्या हो चुका है, वो प्रतिरोधीय परिपथ हो चुका है, मतलब सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट हो चुका है। उसमें ऐसा लगा सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो भाई जब ऐसा ही करना था तो हम सीधा R ही उसमें जोड़ देते, उसमें क्या दिक्कत है, सीधा R जोड़ दें। भाई जब हमें उन दोनों को लगे रहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्यों ना हम लोग
उसको हटा ही दें और उसकी जगह आर ही जोड़ दें, भी कह सकते हो, सोच सकते हो आप। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि उन दोनों को जोड़ने का एक अतिरिक्त फ़ायदा होता है। जब हम ट्यूनिंग कराएंगे किसी रेडियो स्टेशंस को, जब हम मैच कराते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी को मैच कराना होता है, तब उनका उपयोग है। वैसे तो आपको ये लग रहा होगा कि इसका कोई प्रयोग नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अनुनाद के बारे में अभी तक का निष्कर्ष ये हम लोगों ने लिख लिया है। अनुनाद की दशा में जो धारा प्रवाहित होती है वो अधिकतम होती है, जितनी संभव अधिकतम संभव हो सकती है उतनी प्रवाहित होती है, और उसका मान वोल्टता की जो शिखर मान है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करके भाग देने पर पता चल जाता है। Z का मान R हो जाता है। और cos फाई का इस दशा में अगर हम शक्ति गुणांक की बात करें जो कि R/Z होता था, तो ये 1 हो चुका है, अधिकतम हो जाएगा। तो शक्ति गुणांक भी हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 हो चुका है। इसके साथ ही साथ हम लोग मैक्सिमम पावर भी देख रहे थे। मैक्सिमम पावर P0 का मान हम लोगों ने पढ़ा था I0² R होता था बटे 2, ये होता था। अब ये हम चाहते हैं कि अगर ये भी अधिकतम हो, इस समय धारा अधिकतम है, I0 मैक्स है, तो I0 मैक्स में कितना हो जाएगा? I0 देखो, I0 मैक्स स्क्वायर R बटे 2 हो जाएगा। तो उस दशा में क्या होगा? I0 मैक्स कितना है? V0 बटे R हो जाएगा। तो V0 स्क्वायर बटे 2R। इससे ज़्यादा कुछ भी आप कर लो, आप L, C और R के मान को कुछ भी कर लो, यदि L, C और R का मान आपको दिया जाए और एक L और C, XL और XC का मान इक्वल कर दिया जाए, उस समय जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसमें जो पावर निकल रही होगी, जो शक्ति का व्यय हो रहा होगा, वो अधिकतम संभव जितना हो सकता है उतना हो रहा होगा। बाकी अब इसको अगर बढ़ाना है, अगर अभी आपको बढ़ाना है, तो अब रेजिस्टेंस को कम करना होगा। अभी तक हम लोगों ने LCR के वैल्यूज़ को चूज़ करके एक प्रयुक्त कर एक ओमेगा नॉट निकाल लिया था। यदि अब भी कोई चाहता है कि इसको मैं और बढ़ाऊं, तो आपको इस R के मान को और कम करना होगा। R के मान को कम करेंगे तो अधिकतम मान और बढ़ जाएगा। तो पावर जो होगा उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नियत है, ये तो वोल्टता जो स्रोत है उसका अधिकतम शिखर मान है जो कि जो गिवन होता है ना। तो ये हमें पता चल जाएगा भाई ये क्या हो सकता है। और इस समय V0 कितना है ये हमें पता है। V0 है NBA ओमेगा नॉट, NBA ओमेगा नॉट है, ऐसा हमें पता हो चुका है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि किसी भी परिपथ में धारा जो संभव हो सकती है, अधिकतम धारा संभव हो सकती है, उसका मान ये लिखा हुआ है V0 बटे R। ऐसा नहीं, ऐसा देखने से आपको लग सकता है कि यहाँ पर L और C नहीं लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोनों लगे हुए हैं, लेकिन उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, जो संयुक्त प्रभाव है, वो एक दूसरे को ख़त्म नगण्य कर देता है, एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है, और हमें मिल कुछ नहीं रहा उनके लगे होने से।